गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एव मस्त। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के पोएम फादर टू सन, जिसे एलिजाबेथ जेनिंग्स ने लिखा है, उसको अध्ययन करेंगे। बेसिकली जेनिंग्स जो कि ब्रिटिश पोएट हैं, जो पर्सनल रिलेशनशिप पे राइटिंग करती हैं। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम, इस पोएम का नाम है फादर टू सन। डेफिनेटली अगर फादर टू सन लिखा हुआ है तो फादर और सन के रिलेशनशिप के बारे में होगा। अब ये रिलेशनशिप मदर और सन के रिलेशनशिप से डिफरेंट होता है। माँ को तो आप बोल देते हैं लव यू माँ, लव यू मदर, बट फादर के साथ ऐसा नहीं होता। फादर के साथ, जबकि अगर आप देखिए फादर को, तो फादर आपके सबसे बड़े वेल विशर हैं, शुभ चिंतक है। लेकिन ये चीजें हम जिस सोसाइटी से आते हैं वहां पर हम बैठ के ये नहीं बोलते कि लव यू फादर, लव यू पापा, लव यू मम्मा, लव यू मदर बोल लेते हैं। तो ये चीज ही एक्सप्रेस करने की कोशिश की है इस पोएट ने, जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जनरेशन गैप या कुछ इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से फादर और सन दोनों सेपरेट हो गए, अलग अलग जगह पर रह रहे हैं। तो वो जो इमोशंस हैं फादर के अंदर, वो चीजें यहां दिखाने की कोशिश की गई हैं। स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। अब पहला जो यूज किया उन्होंने, आई डोंट अंडरस्टैंड। आई आया है फादर के लिए, आई फादर के लिए आया है। तो पिता कह रहे हैं आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मैं इस बच्चे को समझ नहीं पा रहा हूं। अब अगर रिलेशनशिप अच्छा होता तो यहां दिस की जरूरत नहीं थी, यहां यूज किया जाता माई चाइल्ड, लेकिन यहां उन्होंने दिस चाइल्ड यूज किया। मतलब इस तरह से रिलेशनशिप बीटर हो गया है, इस तरह से उनके बीच में सेपरेशन हो गया है, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग बैठ गई है कि वहां पे इस शब्द को उन्हें यूज करना पड़ रहा है कि मैं इस बच्चे को समझ नहीं पा रहा हूं। जिस बच्चे का उन्होंने पालन पोषण किया, जिस बच्चे के साथ समय बिताया, उस बच्चे के लिए कह रहे हैं कि मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूं। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर, जबकि यद्यपि हम साथ में रहे हैं, नाउ इन द सेम हाउस, एक ही घर में, फॉर इयर्स, वर्षों तक एक ही घर में रहे हम, फिर भी मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूं। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप, इसलिए एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा हूं। फ्रॉम हाउ ही वॉज स्मॉल, हाउ ही वॉज वेन स्मॉल, जब वह छोटा था, जैसा रिलेशनशिप उस समय था इनका, जिस समय वो उसके साथ टाइम स्पेंड करते थे, उसके साथ खेलते थे, जैसे बच्चा उनके पास रहता था, ठीक वैसा ही रिलेशनशिप रिक्रिएट करना चाहते हैं। येट आई हैव किल्ड द सीड, फिर उन्होंने कहा कि मैंने इस सीड को मार डाला। तो ये सीड आया है उस चाइल्ड के लिए। यहां दिखाने की कोशिश की गई है रिलेशनशिप को, कि उन्होंने उस रिलेशनशिप को, जो बॉन्ड जो उनका एमिकेबल था, वह खत्म हो गया है। अब उनमें बिटरनेस आ गई है। तो यह वर्ड एक तरह से आप कह सकते हैं, तो ये मेटाफर है, रूपक अलंकार है, ये चाइल्ड के लिए आया हुआ है। तो द सीड आई स्पेंट ऑन सोन, जो सीड था, जो रिलेशनशिप था, उन्होंने सो कर दिया। इट वेयर द लैंड इज हिज, जहां जो लैंड है उस बालक का है, उनके सन का है, उस जगह पर उस सो कर दिया उन्होंने उस रिलेशनशिप को। नन ऑफ माइन, वहां कुछ भी मेरा नहीं है। फादर कह रहे हैं उस जिस जगह पर वो अभी रह रहा है, वहां मेरा कुछ भी नहीं है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम स्ट्रेंजर्स की तरह बात करते हैं, हम अजनबियों की तरह बात करते हैं। देखिए, जनरेशनल गैप में कई बार चीजें होती है, एक दूसरे को समझना होता है, एक दूसरे को टाइम देना होता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करते हैं। हो सकता है कि जो पहले ठीक थी आज उतना इंपॉर्टेंट ना हो, तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम सुनेंगे तो चीजें एमिकेबल होती हैं, अच्छी होती हैं, और दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने से चीजें स्मूथ होती हैं। तो अब कहा उन्होंने कि मैंने जो रिलेशनशिप है उसको शो कर दिया दूसरे प्लेस पर, उस प्लेस पर मेरा कुछ भी नहीं है।
सब उसका है, उसको वर्ल्ड उसका है, धरती उसकी है, वह उस जगह से मेरा कोई सारोकार नहीं, मैं वहां कुछ नहीं कर सकता हूं। एंड नन ऑफ माइन, कुछ भी मेरा वहां नहीं है। वे स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम स्ट्रेंजर्स की तरह बात करते हैं। अब हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, जैसा बचपन में था, बच्चे के साथ में खेलता था, बात करता था, वैसा कुछ भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं ऐसे जैसे स्ट्रेंजर, हम मुंह घुमा के बात कर रहे हैं। हमें वो कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं रह गया है, एक वो जो रेस्पेक्ट होना चाहिए, वो म्यूचुअल बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो कुछ भी नहीं है वहां पे। तो स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, और कोई भी साइन नहीं है अंडरस्टैंडिंग का, कोई भी आपस में जो बॉन्ड होता है, म्यूचुअल बॉन्ड, वो दिख नहीं रहा है। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माय डिजाइन, यह बालक, यह बच्चा मेरा है, मेरे पर गया है, जिन्स मेरे हैं। Yet what he loves I can't share, लेकिन फिर भी उसे क्या अच्छा लगता है, उसे क्या पसंद है, मैं शेयर नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता। आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, मैं इससे परिचित नहीं हूं। और साइलेंस सराउंड्स अस, साइलेंस, जब हम मिलते हैं तो हमारे चारों ओर साइलेंस होता है, पता नहीं चलता कि हम इनिशिएट कैसे करें, क्या बात करें, क्योंकि वह बिटरनेस है, वह मन में एक तरह से जो टेंडर फीलिंग्स है वो खत्म हो गई हैं। अब जो भावनाएं हैं, जो बॉन्डिंग है, जो एक रेस्पेक्ट है, वो इंट्रैक्शन खत्म हो गया है। इसलिए साइलेंस सराउंड्स, यहां देख रहे होंगे कि दो शब्द दिए गए हैं, साइलेंस एंड सराउंड, दोनों का ओपनिंग साउंड सेम है, सौ की ध्वनि आ रही है, तो ओपनिंग साउंड सेम हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वहां पे एलिट्रेशन होता है। तो जब हम मिलते हैं तो साइलेंस रहता है हमारे चारों ओर, हम बात नहीं कर पा रहे हैं, हम ये नहीं सोच पाते कि हम कैसे शुरू करें। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, मैं उसे उसके खर्च को भी एक्सेप्ट कर लूंगा, जो एक्स्ट्रा वेगेंट, जो खर्चीलापन है उसका, उसको भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अगर वो रिटर्न हो जाता है, मेरे पास लौट आता है टू हिज फादर्स हाउस, अपने पिता के घर पर, द होम ही न्यू, जिस घर को जानता है, जिस घर से वो अवेयर है, जिस घर से वो परिचित है, देन सी मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, इसके कंपैरिजन में, इसकी अपेक्षा कि वह अपने वर्ल्ड में जाए, अपनी दुनिया में रहे, अपने अलग जगह पर है और मुझसे दूर रहे फ्रॉम, और आई वुड फॉरगिव हिम, मैं उसे माफ कर दूंगा, टू सेपिंग फ्रॉम सोरो और न्यू लव, और जो दुख है उसे एक नए रिलेशनशिप बनाने की, नई बॉन्डिंग क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। मुझे हर वो चीज करने हैं, हर प्रयत्न करने हैं जिससे मैं वो खोया हुआ जो हमारा स्नेह है, प्रेम है, वह लौट आए। जो जैसा रिलेशनशिप बचपन में था वह प्राप्त करने के लिए मैं हर प्रयत्न करूंगा। यह एक पिता की दिली चाह है, कई बार वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो कहीं ना कहीं हम ही कमी है हमारी, जो हम समझ नहीं पाते उनकी भावनाओं को। तो फादर एंड सन, वी बोथ लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, हम दोनों एक ही ग्लोब और एक ही लैंड पर, एक ही सॉइल पे रहते हैं। myself, why anger grows from grief, कह रहा है he speaks I cannot understand, he speaks, वह बोलता है, he speaks I cannot understand, he speaks, वह बोलता है, I can't understand, मैं समझ नहीं पाता, और from I can't understand myself, why anger grows from grief, कि क्यों एंगर ग्रो कर जाता है, या एंगर ग्रो इस वजह से नहीं करता, बात करने से नहीं होता, उसकी जो भावनाएं हैं वो नहीं समझ पाने की वजह से जो खीज है, एंगर है, वो दुख की वजह से होता है। बच्चे से कोई नाराजगी नहीं है, बच्चे को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, बच्चे की भावनाएं नहीं समझ पाए, उसे क्या अच्छा लगता है ये उनको नहीं पता है, ये चीजें दुख का कारण है। और इस दुख की वजह से, इस वेदना की वजह से उनको क्रोध आ रहा है, क्रोध बच्चे पे नहीं आ रहा है। और वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, अब फादर और सन जो दोनों ही इंटरेस्टेड हैं रिलेशनशिप को रिक्रिएट करने के लिए, फिर से बॉन्डिंग लाने के लिए,
लेकिन यहां समस्या है कि इनिशिएट कौन करेगा, इनिशिएट कैसे करें। इसीलिए लिखा है वी ईच पुट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। तो हम दोनों मतलब फादर और सन दोनों इंटरेस्टेड है बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर है कि वह पहल कौन करेगा। बस यही से यह पोएम समाप्त होती है। अगर पोएम आपको समझ में आई, पसंद आया, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल एवमस्त को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और ज्यादा मोटिवेट हो सकूं और आपको नए वीडियोस के साथ, नए कंटेंट के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकूं।